बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हाउ टू मेक फाउंटेन एट होम फॉर योर कस्टमाइज्ड केक्स एंड कपकेक्स। अच्छा जी, हम अब रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये फाउंडेंट मैंने घर में बनानी सिखाई है। एक तो ये लो बजट फाउंडेंट है, दूसरी ये आप क्विक बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बना के रखना है। सॉफ्ट बनती है, स्मूथ बनती है और रीज़नेबल बनती है। जो आप आजकल जो बाहर से फाउंडेंट मिल रही है एक दो अच्छी कंपनीज की, वो तकरीबन 1600-1500 तक पर केजी मिल रही है। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। चीज़ें हमारी रूम टेम्परेचर की हों, ये ना हो ठंडी हों, ठीक है। और ये लिया मैंने ग्लूकोज़ पाउडर। इसकी मेजरमेंट सारी यहाँ पे लिखी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। और ये मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन, जो हम गले में अक्सर लगाते हैं वो वाली है। इसमें कोई मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं किया। इसको मिक्स करने के लिए आपने पानी नहीं लेना। ये जेलेटिन पाउडर है। इस पाउडर को हमने 2 चम्मच गर्म पानी के साथ मिक्स करके ना रखना है। ये जेलेटिन हम यूज़ करते हैं इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। ये मैंने ये देखें 1 चम्मच, ये मेयरिंग वाला चम्मच है मेरा, आपने मेयर करके ही बनाना है। और ये मैं एग्जैक्ट 2 चम्मच जो है ना वो डाल रही हूँ इसमें। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे। ये है लिक्विड ग्लूकोज़, इसका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। आपने लिक्विड ग्लूकोज़ ही डालना है। इसकी जगह कॉर्न सिरप या कोई भी और इंग्रेडिएंट नहीं डलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ों से ही एक एग्जैक्ट आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा फाउंडेंट का, होममेड जो फाउंडेंट हम बनाते हैं, ठीक है। ये मैं इसको अच्छी तरह मैं इस पर आप बोर्ड पे डाल लें, किसी बर्तन में डाल लें। इन तमाम चीज़ों से तकरीबन देखें मैंने इस टाइम अभी सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। कॉर्नफ्लोर है, ग्लूकोज़ पाउडर है, लिक्विड ग्लूकोज़ है, ग्लिसरीन है और जेलेटिन पाउडर है। ये थोड़ा सा मैं और लिक्विड ग्लूकोज़ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस तरह से अच्छी तरह अभी तक मिक्स नहीं हुआ या जुड़ नहीं रहा, क्योंकि फाउंटेन में एक अलग सी लचक होती है जिसको हम जिस तरह खींचते हैं तो इलास्टिक सी एक कंडीशन उसकी होती है, तो हमें वो वाली चाहिए, ठीक है। आप इसको बना के रख सकते हैं और आराम से जो है ना इसे प्लास्टिक के जिप बैग में या शॉपर में अच्छी तरह डाल के ना इसको अच्छी तरह लपेट के रखें, ताकि एक तो ये सूख ना जाए। और ये देखें यहाँ पे मैंने मैदा वगैरह नहीं डाला, मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर जो होता है ना उसको यहाँ पे डाल के इसको रोलिंग पिन, अगर आपके पास फाउंडेंट वाली रोलिंग पिन है वेल एंड गुड, अगर वो वाली पिन नहीं है तो आप जो घर में आपके पास रोलिंग पिन है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस रोलिंग पिन को करने से ये नुकसान होता है कि बाज़ औक़ात इसके थोड़े थोड़े ज़र्रे जो है ना वो इस फाउंडेंट पे लग जाते हैं। कोशिश करें आप फाउंडेंट वाली रोलिंग पिन लें जो एक उसकी एक स्पेसिफिक आती है। ये देखें मैं इसको बेल रही हूँ, कहीं से ये टूट नहीं रही, कहीं से ये ख़राब नहीं हो रही, कहीं से ये फट नहीं रही। ये इतनी फ्लेक्सिबल, इतनी स्मूथ बनी है। अब इसको कैसे हमने अप्लाई करना होता है, इस टाइम मेरे पास केक अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने एक डमी केक सपोज़ कि मैंने वो किया है। ये जो हमारा स्क्वायर पैन केक होता है ना, पैन साइज़ होता है, उसको मैंने उल्टा करके उस पर ये अप्लाई किया है। बिल्कुल परफेक्टली ये अप्लाई हुई है। इसके ये देखें मैंने एक्स्ट्रा जो है फाउंडेंट है इसको काट लिया। अब इस एक्स्ट्रा फाउंडेंट से आप बहुत सारा कुछ और मज़ीद बना सकते हैं, टॉपर्स बना सकते हैं कलर ऐड करके कुछ और। ये देखें मैं ब्रशिंग कर रही हूँ इसको, मैंने सिर्फ जो एक्स्ट्रा मैदा वगैरह, ये सॉरी मैदा कह रही हूँ, ये जो कॉर्नफ्लोर है वो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर इस पर से उतर जाएगा। अब स्मूदर की हेल्प से आप जब ये केक पे अप्लाई करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ स्मूदर आप इसको मज़ीद इसको साथ उसके चिपका देंगे। जब देखें आप केक पे गनाश या बटर क्रीम लगी होगी और ऊपर फाउंडेंट अप्लाई करोगे और स्मूदर के साथ करेंगे तो वो बिल्कुल उससे चिपक जाएगी साथ में, ठीक है। अब आपने ये जो सेपरेट मेरे पास फाउंडेंट बची है ना, मैं इससे कोई भी डेकोरेशन कर सकती हूँ। वीडियो में मैंने सिर्फ समझाने और बताने के लिए सिर्फ कटर्स, कोई फ्लावर्स के कटर्स लेके मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे इसको आपने ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास टॉपर्स होते हैं हम वो लिक्विड ग्लूकोज़ के साथ भी चिपका सकते हैं। हमारे पास एक CMC पाउडर होता है जिससे हम एक गम बनाते हैं, एडिबल गम, उसके साथ हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप ब्रश की हेल्प से हल्का सा पानी टॉपर के नीचे लगाएं और इसको अपने केक फाउंडेंट वाले केक पे अप्लाई कर दें, ठीक है। ये बहुत आसान है। इसको पानी वाला हाथ आपने अपनी गम पेस्ट को या फाउंडेंट को नहीं लगाना और आपने इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखना है। और ये बनिस्बत बाहर की मार्केट की जो फाउंडेंट है उससे बहुत रीज़नेबल पड़ती है। और अगर आप एक रेगुलर ऑर्डर वर्क करते हैं तो उसमें आप
आपको इस वाली फाउंडेंट की बहुत ज़रूरत है। रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये रेसिपी बनाई है तो आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नई वीडियो के आने तक मुझे दें आप इजाज़त और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।